मैं लुधियाना की हूँ, पंजाब। तो कैसा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार देखने आई हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि दिल्ली को, मतलब हमारे पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो दिल्ली में एक हमारी राजधानी है, रिप्रेजेंट किया है हमारे देश को। बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। पंजाब में इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। दैट इज़ वेरी गुड कि सबको अपने ट्रेडिशनल के बारे में पता चल रहा है, कल्चर के बारे में पता चल रहा है। बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट प्रमोट करिए अलग अलग स्टेट्स का कल्चर, विच आई रियली अप्रिशिएट। और लाइक ऐसा और प्रोग्राम्स हो जहाँ हम लोग ऐसा फ्री में जा सके, ऐसा तो आई वुड लाइक इट। हमारी रेखा गुप्ता जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी इस तरह के इवेंट करने का। हर बंदा टिकट लेके नहीं आ सकता, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्यक्रम करवा के हर बंदे को एक इनविटेशन दिया है कि आप आइए और देखिए। जो उन्होंने किया रेखा गुप्ता ने बहुत अच्छा है, क्यों पहले हमें इतना अवेयरनेस नहीं होता था, अब हमें पता चल जाता है इंटरनेट पे कि ये हो रहा है, तो उनके आने से थोड़ा बहुत तो चेंजेस है। और रेखा जी बहुत अच्छा कर रही हैं। अब रेखा जी नहीं, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं। अभी यहाँ पे कितनी लड़कियां आई हुई हैं। सिक्योरिटी? हाँ, सिक्योरिटी है। किसी बच्ची को डर नहीं है कि मैं यहाँ अकेली आई हुई हूँ। कुछ बच्चियाँ अकेली भी आई हैं, कुछ कॉलेज से भी आई हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चियों के मन में अब डर नहीं है। आज का ये उत्सव दिल्ली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब वर्षों बाद दिल्ली में इतने उत्साह के साथ हर पर्व, हर त्यौहार और हर दिन मनाया जा रहा है। आज दिल्ली के लिए पूरा जो उसकी संवैधानिक यात्रा है उसमें एक महत्वपूर्ण दिन था, जब पूरी तरीके से दिल्ली को एक यूटी, यूनियन टेरिटरी के रूप में एक नया स्वरूप मिला था। इससे पहले भी दिल्ली के अनेक पड़ाव आए, जब समय समय पे दिल्ली के संवैधानिक स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ। उसके बाद जब यूटी बनी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनी, उसके बाद से आज तक लगातार दिल्ली जिस स्वरूप में है उसके साथ में वो देश में काम कर रही है, राजधानी के रूप में और एक यूनियन टेरिटरी के रूप में। आज हम सब ने मिलकर के दिल्ली में ना केवल दिल्ली राज्य का बल्कि बाकी राज्य भी जिनका आज स्थापना दिवस होता है वो मनाया है, और हम हर राज्य का स्थापना दिवस इतने ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम उदाहरण यदि पूरे देश में कहीं है तो वो देश की राजधानी दिल्ली में है। तो दिल्ली खुश रहे, आबाद रहे और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, यही सरकार की इच्छा है। और हर रोज़ जो नया सवेरा दिल्ली में हो, वो रोज़ाना इसके लिए नए तोहफे, नए योजनाएं और नई चीज़ें लेकर के आए, जिससे दिल्ली की जनता अपने आप को खुश महसूस करे। मैम क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा जी कहाँ की रहने वाली? मैं लुधियाना की हूँ, पंजाब। पंजाब से। आप मेरी दिल्ली मेरा देश प्रोग्राम में आई हैं। सबसे पहले ये दिल्ली गवर्नमेंट का किया हुआ प्रोग्राम है, क्योंकि दिल्ली का जो स्थापना दिवस है। कैसा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार देखने आई हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि दिल्ली को, मतलब हमारे पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो दिल्ली में एक हमारी राजधानी है, रिप्रेजेंट किया है हमारे देश को। बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। पंजाब में इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप दिल्ली में आई हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड कर रही है, ये जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। और मैं देख रही हूँ कि कैसे हमारा ये जो कैपिटल है उसमें कितने कितने अच्छे इवेंट्स जनरेट कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। फैमिली के साथ आई हैं कि फ्रेंड्स के साथ? मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही आई हूँ, और उसके फादर ने एक पार्ट अरेंज किया था, विजय आनंद, तो मैं उनको देखने आई हूँ। उनको देखने के लिए? उनका पार्ट देखने आई हूँ स्पेशली। वो दिल्ली स्कूल में टीचर हैं, तो उन्होंने एक पार्ट डायरेक्ट किया हुआ है जहाँ पर बच्चे डांस का परफॉर्म कर रहे थे। तो आपने सारे प्रोग्राम्स देखे? हाँ, सारे प्रोग्राम्स देखे हैं मैंने। कि बी प्राक भी आने वाले हैं, बहुत सारे लोग फैन हैं आप कि नहीं? बिल्कुल, हम तो, हमारा पंजाबी है, वहीं पे तो चलता है, तो हम तो बिल्कुल देखने आए हैं उसको भी। तो हमारा पंजाब भी पोर्ट्रे हो रहा है यहाँ पर, बढ़िया लगेगा हमें। मैम क्या नाम है आपका? श्वेता। दिल्ली में आज स्थापना दिवस है, लाल किले पर मौजूद है, कैसा लग रहा है फेस्ट अब? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम दिल्ली में ऐसा प्रोग्राम और ऐसा ऐतिहासिक कल्चरल इवेंट हो रहा है जिससे सारे लोग एकत्रित हो पाए हैं, और सारे लोग यहाँ पे इतना बढ़िया फूड फेस्टिवल है जिससे सारे लोग एक जगह आके इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो दिल्ली में हो रही है। तो ये जो फेस्ट है दिल्ली की मुख्यमंत्री करवा रही हैं, उनकी सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आज के न्यू जनरेशन के लिए, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं चलती थी। आजकल हम न्यू जनरेशन्स को रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक
के वजह से ये सारे प्रोग्राम्स इवेंट्स का पता चल रहा है। मैं भी ऐसे ही सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे भी पता चला और मैं भी यहाँ पे आई, और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे, यूथ होंगे जो यहाँ पे आए और इस चीज़ का यहाँ पे लुत्फ़ उठा पा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार को और मैं हमारी रेखा गुप्ता जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी इस तरह के इवेंट करने का। क्या इससे पहले आपको पता था कि आज दिल्ली का स्थापना दिवस है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने भी न्यूज़ में और जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया पे देखा और मैं फिर आई, और आज सबसे बड़ी बात है वीकेंड है, तो हम जैसे वर्किंग वुमेंस या यूथ को वीकेंड में ऐसी चीज़ों का लिफ्ट उठाने का अलग ही मज़ा मिलता है, जो कि आज सबको मिल रहा है और आप यहाँ पे भीड़ देख पा रहे हो। अभी मैंने देखा है कि रेखा गुप्ता भी आई हैं, एक बड़ा कॉन्सर्ट भी हो रहा है जिसमें बी प्राक भी आने वाले हैं, तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत लोग होंगे जो बी प्राक के लिए भी आए हैं और उस वजह से ये कल्चरल इवेंट भी देख रहे हैं। तो बी प्राक तो एक है ही दूसरा मेन मुद्दा, पर सबसे ज़्यादा लोग इसकी वजह से कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, और उसी वजह से आप देख रहे होंगे कि बी प्राक का भी वेट बहुत तहे दिल से लोगों का हो रहा है, जिसमें से मैं भी हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है फेस्टिवल? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बच्चों को भी लाके बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, फूड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहा जा रहा है कि 9 राज्यों का जो स्थापना दिवस है वो भी मनाया जा रहा है, लोगों को खाने के साथ साथ यहाँ पे संस्कृति से भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है, कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कहना चाहेंगे मैम? अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। ऐसा कार्यक्रम और भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि आगे आने वाले यूथ को या फिर बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पता लग सके कि आगे हमारे देश में क्या क्या कल्चर है, क्या क्या संस्कृति है, मतलब किस तरह से हर चीज़ के बारे में पता लगना चाहिए बच्चों को भी। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता के लिए? मैम वो जो कर रही है अच्छा ही कर रही हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो वुमेंस हो, हर चीज़ के लिए बसेस फ्री हैं, ठीक है, और ऐसे कार्यक्रम करवा रहे हैं कि ताकि फ्री एंट्री होती है, क्योंकि हर बंदा टिकट लेके नहीं आ सकता, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्यक्रम करवा के हर बंदे को एक इन्विटेशन दिया है कि आप आइए और देखिए, हमारे संस्कृति को मिलिए, देखिए और समझिए। बहुत सारे लोग तो बी प्राक को सुनने के लिए भी आए हैं। बिल्कुल, हम भी बी प्राक को सुनने के लिए आए हैं, एक्साइटेड तो उन्हीं के लिए थे, बट ठीक है, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे बी प्राक को देखने के लिए, लेकिन ठीक है, बच्चों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अलग अलग फूड्स हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग डांस कल्चर है, सब कुछ है, मतलब बच्चों को सीखने को मिल रहा है। जितना टूर एंड ट्रैवल से इकोनॉमी बिल्ड उतना अच्छा, ये सब करते रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्या कहना चाहेंगे फिर रेखा गुप्ता के लिए, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, लोग बी प्राक को सुनने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे खाना खाने के लिए आ रहे हैं? नहीं, उनके अकॉर्डिंग जो मतलब जो उन्होंने किया रेखा गुप्ता ने बहुत अच्छा है, क्यों पहले हमें इतना अवेयरनेस नहीं होता था, अब हमें पता चल जाता है इंटरनेट पे कि ये हो रहा है, तो उनके आने से थोड़ा बहुत तो चेंजेस है, बट एक है चीज़, क्राइम थोड़ा सा कम हो जाए वुमेन के लिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में इस तरीके का प्रोग्राम मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है और रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा कर रही हैं। उन्होंने इस बार छठ को भी बहुत अच्छा किया, यमुना जी साफ़ कराई जिसमें कि आप स्नान कर सकते हो, वरना पहले यमुना जी बहुत गंदी रहती थी, जिसमें जल में आप पानी वगैरह देखा था उन्होंने। वैसे मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, लेकिन मैंने उनका प्रोग्राम देखा, उन्होंने छठ के लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रखा था और रेखा जी बहुत अच्छा कर रही हैं। अब रेखा जी नहीं, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। लड़कियाँ अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं। अभी यहाँ पे कितनी लड़कियाँ आई हुई हैं, सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी है, किसी बच्ची को डर नहीं है कि मैं यहाँ अकेली आई हुई हूँ। कुछ बच्चियाँ अकेली भी आई हैं, कुछ कॉलेज से भी आई हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चियों के मन में अब डर नहीं है। मैं देख रही हूँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स हैं, यूथ हमारा जो है इन प्रोग्राम्स में आ रहा है। वही रेखा गुप्ता कह रही हैं कि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बढ़ चढ़ के हम दिल्ली में लाएंगे ताकि टूरिस्ट प्लेस बन सके दिल्ली। नहीं, इससे बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद एक महिला हैं, तो वो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। क्या देखते हैं आप, यहाँ पर भी आई हैं, लगातार ऐसे कल्चर प्रोग्राम्स कर रही हैं, आप छठ की बात कर चुकी हैं, इससे पहले दिवाली पर डांडिया महोत्सव भी जो है रेखा गुप्ता कर चुकी हैं। दिवाली भी इस बार ग्रीन पटाखों से थी, अदरवाइज पहले तो ऑड इन इवन करके कि दिल्ली पोल्यूटेड है तो कोई भी प्रोग्राम नहीं, मतलब दिल्ली में आना ही मुश्किल था, गाड़ियाँ लाना भी मुश्किल था। इस बार उन्होंने पटाखों तक की परमिशन दी, मतलब हिंदू त्योहारों को उन्होंने प्रमोट किया। अदरवाइज कभी भी हिंदू त्योहारों के लिए ना कि पटाखे मत चलाओ, कुछ भी मत करो, ठीक है। उन्होंने कृत्रिम बारिश का भी अरेंजमेंट किया कि अगर पोल्यूशन होता है तो हम कृत्रिम बारिश भी कराएंगे, उन्होंने वो भी कराया,
जिसकी कृत्रिम बारिश हाँ हुई थी, वो भी कराई थी उन्होंने। क्या कहना चाहेंगी, सीएम कैसी लगती है? एक शब्द। एक महिला सशक्तिकरण, अगर उनको देखना उनकी पर्सनैलिटी में, उनके शब्दों में, हर चीज़ में महिला सशक्तिकरण झलकता है। मैम क्या नाम है आपका? आई एम परी। परी, दिल्ली में जो है इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ये फेस्ट है और गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? इट्स वेरी गुड, सिक्योरिटी बहुत हाई है, बट थोड़ा सा मैनेजमेंट और अच्छा हो सकता था, व्हाट आई थिंक। लाइक हाँ, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं और अच्छा हो सकता, लाइक सिक्योरिटी अच्छी है पर मैनेजमेंट, लाइक सबको अरेंज करना, मैनेज करना, वो अच्छा हो सकता था। इतने सारी जब भीड़ होती है और लोगों को पता भी नहीं होता है कि किस तरीके से मैनेज करना है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो देखने को मिलती है, बट अगर ऑल ओवर देखा जाए फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, बी प्राक भी आ रहे हैं, बच्चे अपनी संस्कृति की जो है प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, वो कैसा लग रहा है आपको? दैट इज़ वेरी गुड कि सबको अपने ट्रेडिशनल के बारे में पता चल रहा है, कल्चर के बारे में पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ हर एक देश के कोने से हमें कल्चर दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा है हर एक टाइप से, लाइक रेनबो एंड ऑल टाइप। बट द पॉइंट इज़ दैट अगर स्टॉल्स और ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती, विच आई थिंक अगर इन फ्यूचर अगर दिल्ली में दोबारा ऐसा कोई फेस्ट होगा तो ये और अच्छा हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, तो खाने के बाद ना लोग गंदगी भी फैलाते हैं, तो कुछ चीज़ों को सोच के भी दैट इज सोसाइटी में लोग क्या करते हैं, अभी इंडियन माइंडसेट ऐसा है कि ठीक है खाया फेंक दो, क्या ही चाह रहा है। जब तक वो हम लोगों का माइंडसेट लाइक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता उसका। ओवरऑल ये फेस्टिवल कैसा था आपके हिसाब से, दिल्ली स्थापना दिवस? दैट इज वेरी गुड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर बी प्राक टू कम एंड देन आई विल ऑफ कोर्स गोना एंजॉय इट। राइट नाउ इट्स जस्ट लिटिल बिट बोरिंग बट ओके, आई एम एंजॉयिंग इट। मैम को सभी जानते हैं, बिग बॉस में भी आई थी मैम, किस तरीके से यहाँ पर लोगों का रिएक्शन है, आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे पूरे प्रोग्राम? लोगों को खाते हुए देख सकते हैं, अच्छी लग रहा है उन्हें, तो आप उनसे पूछिए, मैं तो अपने बड़ा पापा को कभी गलत नहीं बोलूँगी। ठीक है ना, अगर पूरे फेस्ट की बात की जाए तो आपको कैसा लग रहा है पर्सनली? आपसे यहाँ खड़े होकर मैं बाकायदा एंजॉय कर रही हूँ, यहीं से enjoy? हाँ, मैं अपने काम के साथ उसको भी एंजॉय कर रही हूँ। गवर्नमेंट प्रमोट करिए अलग अलग स्टेट्स का कल्चर, विच आई रियली अप्रिशिएट, और लाइक ऐसा और प्रोग्राम्स हो जहाँ हम लोग ऐसा फ्री में जा सके, ऐसा तो आई वुड लाइक इट। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? यहाँ भारतीय संस्कृति के विविध सांस्कृतिक तत्वों को उकेरा गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति जान सके कि भारत में क्या कौन कौन सी संस्कृतियाँ पनप रही हैं और उनको किस किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है। तो यह जो कार्यक्रम है दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया गया, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि इसको प्रत्येक दिल्ली वासी को मन वचन कर्म से देखना चाहिए और उसका रसास्वादन करना चाहिए, तभी वो जान पाएगा कि भारत में कितनी संस्कृतियाँ पनप रही हैं और कितनी कितनी संस्कृतियाँ पनपते हुए क्या क्या स्वरूप यहाँ प्रदर्शित कर रही हैं। कि अभी हम दिल्ली में आके बहुत खुश हैं। ये प्रोग्राम दिल्ली का जो है वो हमारा भाग्य है कि इसी दिन हम यहाँ पे आज रुके हुए हैं। दिल्ली में तो आके तो हमें तो अभी ऐसा हुआ कि कोई तकलीफ नहीं हुई, 3 दिन से घूम रहे हैं हम यहाँ पे, मेट्रो वगैरह सब जो चल रहा है वो अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है ये सब बाकी के राज्यों में भी ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे फिर देवेंद्र फडणवीस से? फडणवीस साहब का काम तो बहुत अच्छा है, वो तो महाराष्ट्र संभाल रहे हैं, उसके साथ में बाकी का भी संभाल रहे हैं, काम तो अच्छा है। फडणवीस साहब को हम क्या कहें, वो तो बहुत बड़े हैं। नहीं, उनसे डिमांड नहीं करेंगे कि जैसे दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है ऐसा मुंबई में भी होना चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र में भी होना